हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा 25 तारीख का एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो आज हम एसएसटी के अंदर हिस्ट्री का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देने वाले हैं जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। लिख के रख लो, नहीं तो कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लेना। और साथ ही साथ मैं आपको सल्यूशन भी दूंगा, लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है ये भी बताऊंगा और इतने इजी लैंग्वेज में आपको आंसर दूंगा कि आप लोग पढ़ लेंगे तो कहेंगे हाँ क्या आंसर है। उसके बाद मैं आप सभी को पहले टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। और साथ ही साथ मैंने इससे पहले एक हिस्ट्री पे एक वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के हमारी उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं साथ ही साथ सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं, जैसे कि हमारे एसएसटी के अंदर होते हैं 4 सब्जेक्ट: हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री के अंदर सबसे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री से आपका 80 मार्क्स का आता है, 2 नंबर का मैप स्किल क्वेश्चन रहता है। जियोग्राफी 20 मार्क्स का आता है, जो आपका 3 नंबर का मैप स्किल क्वेश्चन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हर बार की तरह इस बार भी आपकी स्क्रीन में जो सैंपल पेपर चल रहा है आप उसको एक बार देख लीजिए, ताकि आपका कुछ आइडिया हो जाए कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले सैंपल पेपर लगा चुके होंगे जो सीबीएसई की तरफ से आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका कौन कौन सा वो टॉपिक है, पहले हमको बता दीजिए। तो पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, आप लोगों के लिए पूरा डेटा मैंने एनालिसिस करके लाया है। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे फर्स्ट टॉपिक का मैं बताने चल रहा हूँ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक। और सेकंड टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। इससे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनता है। और थर्ड है, रोल ऑफ द ऑटो वॉन बिस्मार्क, जूसिप्पा मेजिन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है कि नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, इससे भी आपका इम्पोर्टेंट है। और चौथा है कि विजुअलाइजिंग द नेशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से आपका शॉर्ट आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चारों को एक बार आपके स्क्रीन में चल रहे होंगे, आप लोग चारों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अगले चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछेगा कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये है। सेकंड है नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और अगला है रोल ऑफ महात्मा गांधी एंड इट इज स्टडीज, ये है। और जलियांवाला बाग मैसर्स सीमन कम्युनिकेशन लाहौर सेशन 1929 डांडी मार्च, ये है। और अगला है सेंस ऑफ द कलेक्टिविटी एंड अ रोल ऑफ सिंबल, ये क्वेश्चन है। और अगला है रोल ऑफ पीसेंट ट्रेवल्स मूवमेंट इन द मूवमेंट, ये है। इससे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले तीसरे की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्या है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक बता देने वाला हूँ। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये पढ़ लेना। और ग्लोबलाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ लेना। थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ये पढ़ लेना। और फिफ्थ है ग्रेट डिप्रेशन एंड इट इज इफेक्ट ऑन इंडिया इकोनॉमिक्स, ये पढ़ लेना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर के ऊपर था द प्रिंटिंग कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी है आपका, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे है इनोवेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड इट इज इम्पैक्ट इन यूरोप, ये है। और अगला है कि द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन एंड द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, ये है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ द प्रिंट इन इंडिया। और अगला है प्रिंट एंड अ नेशनलिज्म। और फिर पांचवा है सेंस ऑफ डिबेट्स, वुमेन एजुकेशन एंड सेंसरशिप। इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ आपका वो चैप्टर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है और साथ साथ उसके आंसर भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर की ओर हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप,
चैप्टर ऊपर डाल दीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होता है। आपकी स्क्रीन में आपका लिखने का सही तरीका और एक आंसर आपका डिटेल में चल रहा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और दूसरा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिग्मा मैगजीन इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तीसरा है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ फ्रांस अंडर द नेपोलियन बोनापार्ट। और अगला है What were the causes and the result of the French Revolution 1789। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी की स्क्रीन में चल रहा होगा। स्क्रीन का एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर को जरूर पढ़िएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरी गारंटी है कि ये बार भी क्वेश्चन आएंगे। और अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? एक्सप्लेन द कॉसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 एंड 1922। ये क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लिखने का आंसर, इसका आंसर आप सभी की स्क्रीन में चल रहा होगा। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ यूज इन द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट 1930-1934। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन में चल रहा होगा। आप लोग आंसर भी और क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये भी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हाट वेयर इट्स आउटकम्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट और एक आंसर को एक बार जरूर पढ़िएगा। मैंने सारा कुछ डिटेल से आंसर लिखा है और क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का तो पूछो ही ना। और अगला है हाउ डिड द नेशनलिज्म सेपरेट थ्रू द कल्चर इन इंडिया। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एक्सप्लेन हाउ फूड अवेलेबिलिटी चेंज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन इन द 9th सेंचुरी एंड द 12th सेंचुरी। इसका भी आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। और एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन 1929 ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल ट्रेड चेंज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अफेक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। लास्ट चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है हाउ डिड द प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस इन द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। हाउ डिड द प्रिंट कल्चर लीड टू सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहे आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सभी को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिए। हमारी हिस्ट्री की क्लास है, हम ऐसे ही 2-3 दिन लगातार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक सारा कुछ कवर कर लेंगे। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आंसर कैसे लिखना है सारा कुछ मैंने फॉर्मेट बता दिया है। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेना और वीडियो को पॉज करके आंसर को जरूर पढ़ लेना है। मैंने एक बार एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है और एक भी टॉपिक आंसर मैंने छोड़ा नहीं है। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक